एक समय था जब महिलाओं को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उस समय महिलाओं पर कई तरह के आरोप लगाए जाते थे। सबसे बड़ा आरोप काला जादू का था। जिस पर भी यह आरोप लगता था उसे सिर्फ मौत की सजा दी जाती थी। फिर हमें साल 1235 का सीन दिखाया जाता है। विलाच नाम के एक शहर को, जिसमें 3 महिलाओं पर काला जादू का आरोप लगाया गया था, उन्हें दोषी पाया गया और चर्च ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। फादर उनसे फांसी देने से पहले कहता है कि अगर इन तीनों में से कोई भी अपना पाप कबूल कर ले तो उसे माफ कर दिया जाएगा। यह सुनकर एक महिला अपने पाप को कबूल कर लेती है। वह कहती है कि मैंने काला जादू करने की कोशिश की और शैतान की पूजा की। दूसरी महिला सचमुच निर्दोष थी। वह कहती है कि मैंने कोई काला जादू नहीं किया। वह कहती है कि मैं इसका प्रभाव खत्म करने के लिए दवा बनाती हूँ। तीसरी डरावनी चेहरे वाली महिला अपने पाप नहीं कबूलती और फादर को श्राप देती है। तीनों को एक पुल से फांसी दे दी जाती है। इनमें से 2 महिलाओं ने अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन उस युग में काला जादू की एकमात्र सजा मौत थी। फांसी के बाद सैनिक उनके शवों को पानी में लटका देते हैं और वे चले जाते हैं, लेकिन फादर उन्हें रोकता है और कहता है कि हम उनके शवों को ऐसे नहीं छोड़ सकते और हमें काला जादू के प्रभाव को खत्म करना होगा। इसके लिए उन्हें सोलोमन की किताब से कुछ शब्द उनके शवों पर बोलने होंगे, वरना परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन सैनिकों ने उसकी बात नहीं मानी। वे फादर की बात सुनकर चले गए। आधी रात को फादर सोलोमन की किताब लेकर नदी पर पहुंचता है और इन महिलाओं के शवों को एक एक करके निकालता है। फिर वह उनके शवों पर कुछ शब्द बोलता है जिन्हें मंत्र कहते हैं, धार्मिक शब्द। 2 महिलाओं के शवों से शैतान बाहर निकलता है, लेकिन तीसरी महिला जीवित हो जाती है, लेकिन वह एक भयानक डायन बन चुकी थी। वह फादर को उसी पुल से लटकाकर मार देती है। कई सालों बाद 13वीं सदी दिखाई जाती है। उस युग में युद्ध शुरू हो गए थे। चर्च की ओर से लाखों लोग युद्ध में हिस्सा लेते थे। उनमें से सबसे बहादुर 2 सैनिक थे जो हर युद्ध में बहादुरी से लड़ते थे। वे दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे की परवाह करते हैं। उनमें से एक का नाम फेल्सन है और दूसरा का नाम बेमन है। उन्होंने चर्च में शामिल होकर बहुत साहस दिखाया और अपनी वफादारी साबित की। फिर उन्होंने साल 1544 में यहाँ हमला किया। उन्होंने उनके साथ युद्ध किया और बड़ी संख्या में लोगों को मार डाला, लेकिन जल्द ही उन्हें युद्ध में पता चला कि उनके खिलाफ लड़ने वाले कोई सैनिक नहीं थे, बल्कि महिलाएं और बच्चे थे। उन्हें यह तब पता चलता है जब बेमन की तलवार एक महिला के पेट में घुस जाती है। वे चारों ओर महिलाओं और बच्चों के शवों को देखकर परेशान हो जाते हैं। वे इसके लिए अपने नेता को दोष देते हैं और वे कहते हैं कि हम इन निर्दोष लोगों को मारने के लिए युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, हम इन पर अत्याचार नहीं करेंगे। इस फैसले को सुनकर वे दोनों विद्रोह कर देते हैं। वे अपनी सेना छोड़कर अपने देश लौट जाते हैं। उन्होंने चर्च के फैसले का पालन नहीं किया, इसलिए वे विद्रोही बन गए। लेकिन उन्हें छिपना पड़ता है क्योंकि ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था और उनके कानून बहुत सख्त थे, जिसमें विद्रोह, विश्वासघात और आज्ञा न मानने की सजा मौत थी। वे स्टायरिया से गुजरते हैं। वे जंगल में एक घर देखते हैं जहां वे मदद के लिए जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें आश्चर्य होता है कि उस घर में रहने वाला दंपति एक गंभीर बीमारी से मर चुका था। उनके शव बुरी तरह सड़ गए थे। स्टायरिया का माहौल उन्हें बहुत अजीब लगा क्योंकि वहां के लोग बहुत निराश दिखते थे। वे शवों को दफन नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें एक जगह इकट्ठा कर रहे थे। कुछ लोग दया की प्रार्थना कर रहे थे, साथ ही खुद को नुकसान भी पहुंचा रहे थे। क्योंकि फेल्सन और बेमन अभी-अभी आए थे, उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। तब एक सैनिक उन्हें बताता है कि यहाँ एक खतरनाक बीमारी फैल गई है जिसमें लोगों का शरीर सड़ने लगता है। ये बीमारी पिछले 3 साल से बढ़ रही है। वह कहता है कि मेरा पूरा परिवार इस बीमारी से मर चुका है। वे यहाँ अपनी मदद के लिए कुछ इकट्ठा करने आए थे, लेकिन उसकी तलवार एक सैनिक की नजर में पड़ जाती है और वे उसे पहचान लेते हैं। जैसे ही वे उस जगह से जाने वाले होते हैं, उनके सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। वे उन्हें राजा के सामने पेश करते हैं। वह भी इस बीमारी से पीड़ित है। राजा फेल्सन और बेमन के बारे में जानता है कि वे बहुत बहादुर सैनिक हैं, लेकिन अब उन्होंने विद्रोह कर दिया है। राजा कहता है कि यह बीमारी नरक से आई है, जिसे एक महिला ने इस दुनिया में लाया और हमने उसे कैद कर लिया है। वह कहता है कि इसका इलाज सिर्फ सोलोमन की किताब में है। वह किताब जेवरिक में है और हमें उन डायनों को जेवरिक ले जाना होगा। उनके नेता तय करेंगे कि उनके साथ क्या करना है, लेकिन हमारे सैनिक ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसका हमारे सैनिकों पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। वह उन्हें प्रस्ताव देता है कि अगर तुम यह करोगे तो चर्च तुम्हारे सारे पाप माफ कर देगा। लेकिन बेमन इसे करने से मना कर देता है क्योंकि उसे अभी भी पिछले युद्ध का पछतावा था। उनके मना करने से राजा नाराज हो जाता है और वह दोनों को जेल में डाल देता है। लेकिन उस जेल में वह डायन भी है। वह लड़की डायन जैसी नहीं दिखती थी,
लेकिन बेमन को उसके लिए दया महसूस होती है जब वह आधी रात को अपनी चोटों और रोने की वजह से कांप रही थी। उसे उस पर तरस आता है और वह राजा से हाँ कह देता है कि वे उन्हें जेवरिक ले जाएंगे और यहाँ से जेवरिक पहुंचने में 6 या 7 दिन लगेंगे। उनके साथ फादर और एक सैनिक भी जाता है। उन्हें उस जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बस एक नक्शा है। बेमन नक्शे पर भरोसा नहीं करता। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की मदद चाहिए जो वहां पहले जा चुका हो। एक व्यापारी उसकी इस मांग में मदद करता है। वह 9 साल पहले वहां गया था, उसे पूरा रास्ता पता था। वे 5 लोग हैं और डायन को एक पिंजरे में ले जा रहे हैं। यह लड़की किसी को भी डायन नहीं लगती थी सिवाय फादर के, क्योंकि वह जानता था कि वह डायन है। एक स्थानीय लड़का उनका पीछा कर रहा है क्योंकि वह भी वहां जाना चाहता था। वह बेमन से कहता है कि जब आपका मिशन पूरा हो जाए तो मुझे भी अपना सैनिक बना लेना। वे उसे साथ ले जाने के लिए सहमत नहीं होते। फिर फेलसेन उसकी तलवारबाजी की परीक्षा लेता है जिसमें वह माहिर निकलता है। ये देखकर बेमन उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। रात हो चुकी है और वे बारी बारी से डायन की रखवाली करते हैं। पहली रखवाली की बारी एक हार्ट की है। फिर वह फादर को अपनी मृत बेटी की कहानी सुनाता है। डायन यह सब सुनती है और उसे उसकी अपनी बेटी जैसी लगती है। वह उसे आजाद करने जाता है, तभी वह उसे सलाखों से बाहर खींचती है और पकड़ लेती है। फादर उसे बचाने जाता है, लेकिन डायन उसे भी चोट पहुंचाती है। उसके गले में पिंजरे की चाबी बंधी होती है। वह उसे खींचती है और भाग जाती है। इस सब के बाद फेलसेन और बेमन भी उठ जाते हैं। वे उनके पास आते हैं, लेकिन तब तक डायन भाग चुकी होती है। वह इस जगह के पास एक गांव में छिप जाती है। सभी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन कोई भी उसे काबू नहीं कर पाता क्योंकि वह बार बार गायब हो रही थी। फिर एक हार्ट को अपनी मृत बेटी दिखाई देती है। लड़की बहुत बुरी हालत में है और मदद के लिए पुकार रही है। वह उसकी बेटी नहीं थी, बल्कि वह डायन उसे भ्रम दिखा रही थी। उसे यह सब सच लगता है। वह इन आवाजों के पीछे दौड़ता है, लेकिन वहां एक लड़का तलवार लिए खड़ा था जो उनके साथ आया था। एक हार्ट उसे देख नहीं पाता और तलवार उसके पेट में घुस जाती है। इस पर के को आश्चर्य होता है कि एक हार्ट रुका क्यों नहीं, क्योंकि डायन उसे झूठे भ्रम दिखा रही थी। एक हार्ट उसे आजाद करने जा रहा था, लेकिन वह उसे मार देती है। उसकी मौत के बाद वे उस लड़की को फिर से कैद कर लेते हैं। वह उन्हें छोड़ देने की भीख मांगती है, लेकिन उसे फिर से पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। फादर समझाता है कि हमें अपने दिल की कोई बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि डायन इसका हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। वह हमें अजीब भ्रम दिखा सकती है और हमें आपस में लड़वा सकती है। यात्रा के दौरान 2 पहाड़ों के बीच एक गहरी खाई आती है। इसे पार करने के लिए रास्ते में एक बहुत पुराना रस्सियों का पुल था, लेकिन वह बहुत कमजोर था। उनके पास घोड़े की पीठ पर भारी सलाखों का बना एक पिंजरा था, जिसमें वह डायन कैद थी। लेकिन इस जगह को सामान के साथ पार करना बहुत मुश्किल था। वे एक एक करके पुल पार करते हैं और आखिर में गाड़ी ले जाते हैं। ये सब करने में उन्हें बहुत मुश्किल होती है और फिर यह पुल भी टूट जाता है। फिर वे एक गहरे जंगल में प्रवेश करते हैं। वह जंगल सबसे खतरनाक जंगल माना जाता था। जो भी वहां आता था वह बच नहीं पाता था। वहां कोहरे की मोटी परत थी। वे उस जंगल में रात बिताते हैं। उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता और व्यापारी पूरी रात सो नहीं पाता, क्योंकि जब भी वह सोने की कोशिश करता उसे बुरे सपने आते। ये सब उस डायन का किया हुआ था। और जब व्यापारी असुविधा को सहन नहीं कर पाता, वह अपना धनुष लेता है और डायन को मारने की कोशिश करता है, जिस पर बेमन उसे रोकता है। जंगल में कई दिनों तक भटकने के बाद जब उन्हें रास्ता नहीं मिलता, बेमन गुस्सा हो जाता है। वह गुस्से में डायन को मारने का फैसला करता है, जिस पर फादर उसे रोकता है। फिर फेलसेन बेमन से कहता है कि हमें हमारा गंतव्य पहाड़ की चोटी पर मिल गया है। जेवरिक वहां है। वहां पहुंचकर वे कई बार दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। बहुत इंतजार के बाद जब कोई दरवाजा नहीं खोलता कि दीवार पार करता है और अंदर से दरवाजा खोलता है। वह जगह बेहद शांत थी और फिर वे चर्च में प्रवेश करते हैं। वहां का दृश्य बहुत भयानक था। फादर सब कुछ देखकर बहुत रोता है, क्योंकि वे सभी उस बीमारी का शिकार हो गए थे। सभी उससे मर गए थे। फिर वे सोचते हैं कि शैतान ऐसे स्थान को कैसे प्रभावित कर सकता है। वे उसी हालत में मर गए थे। वे एक किताब लिख रहे थे। फिर फादर खुलासा करता है कि वे सोलोमन की किताब की नकल बना रहे थे। असली किताब उनके पास एकमात्र है, को खत्म करने के लिए कई धार्मिक या जादुई शब्द थे। इन लोगों को यहाँ आने की बहुत उम्मीदें थीं, जिस पर बेमन कहता है कि यह हमारी आखिरी उम्मीद है। कहता है कि वे लोग मर गए, वे बहुत बदकिस्मत थे, लेकिन केवल आप हमें इस स्थिति से मुक्त कर सकते हैं। फिर पुजारी इस किताब को खोलता है और धार्मिक शब्द पढ़ना शुरू करता है, लेकिन इससे उस डायन पर कोई असर नहीं होता। डायन की आवाज पुरुषों जैसी हो जाती है। वह बेमन की हर बुरी आदत का खुलासा करती है।
उस डायन में एक शैतानी आत्मा बसती है। यहाँ सारे रहस्य खुल जाते हैं। फादर को एहसास होता है कि वह लड़की डायन नहीं है, बल्कि नरक से आई एक शैतानी आत्मा ने उसे अपने कब्जे में ले रखा है। वह शैतान बीमारी फैला रहा है और नरक से भागकर दुनिया में आना चाहता है। फादर शक्तिशाली मंत्र बोलना शुरू करता है, जिससे शैतान का असली रूप सामने आता है। शैतान का रूप भयानक है और वह सलाखों को पिघलाकर उड़ जाता है। कि मंत्र जपना जारी रखता है, जिससे शैतान के अंदर एक चिंगारी जलती है, आग बढ़ती है और शैतान को वापस नरक में ले जाती है। कि अपना मंत्र जप पूरा करता है, शैतान उस लड़की के शरीर से भी निकल जाता है। बेमन का बलिदान कई जिंदगियां बचाता है और उसके पापों को माफ कर देता है। कि 3 शवों को दफनाता है और उस लड़की को साथ ले जाता है। वह खतरनाक बीमारी भी गायब हो जाती है और यहीं पर यह फिल्म, ये कहानी खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है कि बेमन और फेल्सन का विद्रोह करना सही था, या उन्हें चर्च के आदेशों का पालन करना चाहिए था, या फिर बेमन ने जो आखिर में लड़की को बचाने के लिए अपनी जान दी, क्या उसका बलिदान इसके लायक था? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर वीडियो बना पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।